अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, इसको जल्दी जल्दी इसको भी कवर करते हैं, दैट इज़ इक्विटी। ठीक है, इक्विटी क्या, व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी रिप्रेजेंट द ओनर्स क्लेम। इक्विटी क्या है? ओनर्स क्लेम है कि ये उसकी चीज़ है। ठीक है, एंड इक्विटी रिप्रेजेंट द ओनर्स क्लेम ऑन बिजनेस एसेट्स आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज हैव बीन पेड। जैसे अभी पिछले वाले हम जब समझ रहे थे तो हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया था कि इक्विटी क्या होती है। तो इट इज़ ऑफन कॉल्ड द ओनर्स रेजिडुअल शेयर और नेट वर्थ इन बिजनेस। फार्मूला इसका क्या है जी? इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। आपके जितने एसेट्स हैं, जितने रिसोर्सेज हैं, उनमें से आपने लाइबिलिटीज़ निकाल दी सारी की सारी। ठीक है, यानी जो पेमेंट्स करनी थी, सैलरीज देनी थी, जो भी आपके वाजबात थे सब अदा कर दिए। और जब उस सारे रिसोर्सेज के अंदर से, सारे एसेट्स के अंदर से जो कुछ बचा वो आपका अपना क्लेम है, वो आपका हिस्सा है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी क्या है? पेड इन कैपिटल, द इनिशियल मनी और एसेट्स इन्वेस्टेड डायरेक्टली इनटू द बिजनेस बाय द ओनर और द शेयर होल्डर टू गेट थिंग्स स्टार्टेड। ठीक है, यानी वो इनिशियली जो हम कैपिटल लगाते हैं ना, पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस को चलाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज़ द एसेट। ठीक है, जो बिज़नेस में डायरेक्टली ओनर ने लगाया है या शेयर होल्डर ने लगाया है। जैसे आपने और मैंने एक बिज़नेस किया, ठीक है, 60% मैंने लगा दिया, 40% आपने, तो ये हमारा एसेट है। ठीक है, retained earning profit that are reinvested back into the business for the growth and operation। अब हमने कुछ पैसे कमा लिए, अब हम चाहते हैं इनमें से कुछ पैसे जो हमें फ़ायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसमें से थोड़े से पैसे और लगा देते हैं हम, ताकि बिज़नेस हमारा और बढ़े। तो हमने कैपिटल को यानी अर्निंग, ज़्यादा अर्निंग करने के लिए दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। ठीक, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स एज ड्रॉइंग और डिवाइडेंड। यानी फ़र्ज़ करें हमारा 10 लाख का एक बिज़नेस चला, 60 उसमें से 6 लाख मेरे, 4 लाख आपके हैं। ठीक है, होना तो ये चाहिए था, अगर हमें उसमें 1 लाख का मुनाफा होता है, 60,000 मेरे पास आए और 40,000 आपके पास जाए। लेकिन अब ऐसा होगा कि हम ये कहते हैं कि इसमें से हम 50% जो है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, रिटेन करते हैं अर्निंग के अंदर, और बाकी का जो पैसे हैं जो 50 हैं उनमें से हम 40-60 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीक़ाकार होगा इसे रिटेन अर्निंग कहेंगे हम। एडिशनल पेड इन कैपिटल है जी एक्स्ट्रा कैश और वैल्यू कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर अबव द इनिशियल पर वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, और इसी तरह से कोई एडिशनल आप देना चाहते हैं, ये तो हम उन पैसों में से दे रहे थे पहले वाले, लेकिन ये हमने स्पेशली हम कह रहे हैं। प्रैक्टिकली हम अगर इसको देखें तो फ़र्ज़ करें कि एक एसेट है 10 मिलियन का, लाइबिलिटीज़ 4 मिलियन की हैं आपके ऊपर। ठीक है, और अब इक्विटी को हम देखना चाहते हैं कि इक्विटी कितनी है, तो जाहिर है उसके अंदर से एसेट जो 10 मिलियन का था उसमें से 4 बिलियन को माइनस कर देंगे, एंड देन वी विल गेट द 6 मिलियन रुपीज़ दैट इज़ कॉल्ड आवर इक्विटी। ठीक है, दिस मीन्स दैट व्हाइल द बिजनेस मैनेज 10 million in total resources, the owner actually owns 6 million worth of pure business value once all debts are cleared। ठीक है जी, यानी जितने वाजिबात हैं वो सब आपने अदा कर दिए। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योर के लिए इक्विटी इतनी मैटर क्यों करती है? कुछ अजीब सा इसका मतलब, यानी अक्सर बच्चों को इक्विटी की समझ ही नहीं आएगी ना क्या है, तो इतना मैटर क्यों करती है, हम इसके ऊपर क्यों इतना ज़्यादा ज़ोर दें? तो बेसिकली एक तो ऑनरशिप को क्लैरिटी देती है, ये शोज़ क्लियर ऑनरशिप कि डिफाइन एग्जैक्टली हु ओन्स हाउ मच ऑफ द स्टार्टअप। अगर 2 पार्टनर हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस 6 मिलियन का जो इक्विटी है इसमें से आपका कितना हिस्सा, मेरा कितना हिस्सा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी
फिर अट्रैक्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कहते हैं वाह इनके पास तो एक ये अच्छी इक्विटी है या इनके एसेट्स तो बहुत अच्छे हैं, यानी क्लियर होता है एसेट्स कितने हैं आपके, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो आप जब कैश फ्लो बनाएंगे अपना और किसी इन्वेस्टर को दिखाएंगे तो वो कहेगा ठीक है भैया आपके पास तो अच्छा है, अट्रैक्ट करने के लिए आप अच्छा जनरेट कर रहे हैं, आपके एसेट्स अच्छे हैं, आपकी इक्विटी अच्छी है, लाइबिलिटीज़ निकालने के बाद आपके पास ठीक ठाक पैसा बच जाता है, तो आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है। तो ये शो करता है आपका बिज़नेस कैसा चल रहा है। तो ये अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को, वो मज़ीद इसमें फंडिंग कर सकते हैं। बिल्ड्स बिजनेस क्रेडिबिलिटी, हेल्दी इक्विटी cushion shows suppliers and banks that founder are committed। ठीक है, अब आपने कहीं से लोन लिया हुआ है या कुछ आपका बिजनेस चल ही नहीं रहा उस लेवल का, इक्विटी से पता चल रहा है ना, तो वो बैंक से अगर आपको मज़ीद लोन लेना है तो आप बिज़नेस को बढ़ाने के लिए वो आपको जो अथेंटिक समझेगा, वो आपको समझेगा कि आपकी इक्विटी हेल्दी है, तो आप सप्लायर को भी पैसे दे रहे हैं, आप बैंक्स को भी पैसे दे सकते हैं, तो ठीक है वो आपको लोन पास कर देंगे। हेल्प्स माई योर फाइनेंशियल हेल्थ, इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वैल्यू ग्रोथ ऑफ योर वेंचर ओवर टाइम। ठीक है, यानी वक्त के साथ साथ ये मज़ीद पॉजिटिविटी क्रिएट करता है बिजनेस के अंदर। मैनी न्यू वेंचर्स rely heavily on equity financing using personal savings or investor funds in the early stages before they qualify for traditional bank loan। ठीक हो गया जी। अब यहाँ